नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। किसी की उदारता को अपना अधिकार मान लेना कृतज्ञता यानी एहसान फरामोशी है। और यूक्रेन से भारत लौटे कुछ छात्र बेशर्मी से अपने देश की सरकार के प्रति ये कृतज्ञता और एहसान फरामोशी दिखा रहे हैं, जिस पर विपक्षी पार्टियां और एनडीटीवी जैसा सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा मीडिया उससे भी ज्यादा बेशर्मी के साथ इसे इस्तेमाल कर रहा है। पहले आप इसका एक बड़ा सबूत देख लीजिए। जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया। हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई, हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे नहीं कि हम लोग हमारी सिटी से लेकर लिविव तक आने में लोकल पीपल ने हमारी मदद की। ऐसे नहीं कि हम लोग के साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ। हाँ, पोलैंड बॉर्डर पे हुआ कुछ लोगों के साथ, कुछ स्टूडेंट के साथ, ये ठीक है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती है हमारी फैमिली क्या करती है? अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता वहाँ पे, हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले फिर उसके बाद कल होकर इवनिंग में वहाँ पे भी बमिंग शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले हम लोग सही टाइम पे एक्शन लिए, हम लोग खुद सोचे यहाँ पे कोई। हाँ, फिर हमारे बाद लोगों को पता चला कि हाँ ये लोग निकल रहे हैं, तो फिर उसके बाद बाकी के बच्चे के लिए एक मतलब फ्री ये हो गया गाइडलाइन कि हाँ इस तरह से यहाँ पर आना है। फिर लोग आए आराम से, उन लोगों की को दिक्कत कम हुई, हम लोग को दिक्कत बहुत ज्यादा हुई। तो देखा आपने बिहार के मोतिहारी का ये लड़का जो भारत सरकार के प्लेन से ही सुरक्षित भारत लौटा है, कैसे भारत सरकार को ही कोस रहा है। और साथ साथ आप ध्यान दीजिए कि एनडीटीवी कैसे उसे जहर उगलने का पूरा मौका दे रहा है। और इस वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साध देते हैं। बिहार के इस लड़के को भारत सरकार की मदद से सुरक्षित वापस आने पर फूलों से किए गए स्वागत से चिढ़ हो रही है। इसे लग रहा है कि भारत सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया होता, जैसा अमेरिका ने लिया था अपने नागरिकों को निकालने के लिए, तो सही मदद होती। अब आपको यह जानना चाहिए कि ये लड़का जो अमेरिका की दुहाइयां देकर बता रहा है कि कैसे उसने अपने नागरिकों को युद्ध से पहले बाहर निकाल लिया और भारत सरकार सही समय पर फैसला नहीं ले पाई, वो भारतीय छात्र 15 फरवरी को जब भारत ने यूक्रेन से छात्रों को वापस आने की एडवाइजरी जारी की थी तो मामले को लेकर कितने गंभीर थे। भारत के न्यूज चैनल्स पर रूस यूक्रेन के युद्ध की आशंका व्यक्त की जा रही थी, तो यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र इन आशंकाओं और एडवाइजरी का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने इस मजाक का खुद वीडियो बनाकर शेयर किया, आप भी देखिए। और क्या नाम वो होने लगा था, रशिया ने वापस ले लिए टैंक्स, उसका बारे में कुछ सब बकवास है, कुछ नहीं है। मीडिया कह रही है मैं तो अपनी टीआरपी बढ़ाऊंगा, आज ही बस बढ़ानी है। अभी यही हमें मसाई तो कोई न्यूज मिली है, मिलती तो है नहीं, अब मिली है इसी कोई खींच लेते हैं, बस यही सब चल रहा है। पता तो है ही है बस हाँ कुछ भी नहीं है, बस वही था कि पेरेंट्स भी ज्यादा पैनिक हो गए थे, ऑब्वियसली कोई भी होगा। आजा छत्ती 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 भगाओ भगाओ भगाओ, दबाए वो देखो, उधर दिखाओ पढ़ने वाले गाइस। तो सर वॉर की सुनी थी हमने सर, आज हो गया सर वॉर नहीं हुआ उम्मीद पे खरे नहीं उतरे रशियंस। आपको मन था देखने का, थ्रिल बहुत ज्यादा, बट नहीं हो पाया। थ्रिलिंग हुआ नहीं, तूफान बस। तो टैंक्स वगैरह वापस ले लिया हमने सुना है। टैंक्स हाँ नॉर्दर्न वाली साइड पे हैं, पर अभी भी बेलारूस साइड पे हैं अभी। हाँ पुतिन चाचा है हमारे। आजा तो कुछ ऐड करना चाहोगे सर? यार ऐड यही करना चाहूंगा कि जो भी है वॉर हो रहा है ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे हमें न्यूज आ रही है कि रशिया इन्वेड कर जाएगा आज रात को 9 बजे 10 बजे 1 बजे, 1 घंटा 20 मिनट बाद। और हाँ और यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ रही है, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग डांसिंग एक्सेट्रा यू कैन मैसेज मी। तो वॉर की कोई टेंशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी से कोई नहीं है ऐसा कि कोई टेंशन ही नहीं है बस। तो भाई देख लो, हमें नहीं है दिक्कत, तुम्हें दिक्कत हो रही है इंडिया बैठे, तो कोई सीन नहीं है भाई, छोड़ दो। और जो इंडिया जाने की सोच रहे जिन्हें टिकट बुक होगी वो चले जाओ, बाकी मत जाओ भाई, कुछ भी नहीं, सीन ही नहीं है।
देखा आपने, जब अमेरिका के नागरिक अपने देश के सरकार की एडवाइजरी के बाद फौरन निकल रहे थे, तब ये भारतीय छात्र सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे थे। और आज जब जान पर बनाई है और भारत सरकार दो दूसरे देशों के युद्ध में फंसे अपने देश के छात्रों को बचाने की कोशिश में जुटी है, तो ऐसे ही छात्र भारत सरकार के प्रयासों पर अब सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही एक छात्रा विशाखा का भी एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा को इवैक्यूएशन यानी बचाव कार्य मानती ही नहीं है। इसका कहना है कि हमें तो रोमानिया से लाया गया, तो ये कैसा इवैक्यूएशन। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहां से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था, हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। आपको एम्बेसी ने ये भी क्लेम किया है कि वहाँ पर हेल्पलाइन जारी की गई है। जी, आपको पता है, आपने यहाँ पूछ लीजिए, सब लोग हैं जो कभी आपका फोन नहीं उठाएगी, और जब फोन उठाएगी ना 10 लोगों को 10 बातें बोलेगी, और लास्ट अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, वो सीधा बोलेंगे सॉरी सर, हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी। शायद आप लोग उनसे भी पूछा, आप लोगों को फ्री फ्लाइट चाहिए थी या यूक्रेन में आप लोगों को सेफली बॉर्डर आना था? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस वीडियो से ट्विटर पर भारत सरकार पर फौरन हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही इस लड़की की सच्चाई सामने आई तो पता चला कि कांग्रेस का गंदा और मोदी सरकार के नाम पर देश को बदनाम करने का खेल किस स्तर तक गिर चुका है। और यह भी साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी में उनके नेता राहुल गांधी की तरह अति बुद्धिमान कार्यकर्ता हैं, जो देश से कांग्रेस का नाम मिटाने के लिए जी जान से जुटे हैं। दरअसल जैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता ने विशाखा नाम की इस लड़की का सरकार की बुराइयां करता हुआ वीडियो डाला, इसकी मां अति उत्साहित हो गई और अपनी खुशी ट्विटर पर उड़ेल दी। वैशाली की मां सुमित्रा कुमारी यादव ने लिखा कि ये मेरी बेटी विशाखा है, कीप इट अप, और साथ ही सुरजेवाला और राहुल गांधी को टैग भी कर दिया। ट्विटर पर जाकर जब विशाखा की मां का प्रोफाइल चेक किया गया तो पता चला कि मोदी सरकार को और भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन को कोस रही विशाखा की मां कोऑर्डिनेटर जोन 10 उत्तराखंड कांग्रेस की नेता है। यानी बेटी अपनी मां की विरोधी पार्टी बीजेपी का विरोध करने के लिए भारत सरकार के नाम पर देश के इस समय के सबसे मुश्किल और जटिल ऑपरेशन को गालियां दे रही है, जबकि वो भी उसी ऑपरेशन के चलते ही सुरक्षित वापस लौटी है। फिर क्या था, ट्विटर पर लोग इनके मजे लेने लगे। आनंद रंगनाथन ने ट्वीट किया, जिस समय आपको चुप रहना था आप बोल पड़ी, मां का गर्व है। विशाखा की तरह कई यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के आपको इस तरह के एहसान फरामोशी भरे ट्वीट्स या वीडियो मिलेंगे। किसी को तकलीफ है कि भारत सरकार उन्हें भारत तक ले आई लेकिन घर तक छोड़कर नहीं आई, तो किसी को फ्री की फ्लाइट में मिली सुविधाएं रास नहीं आई। और इनको प्रचारित करने वाले कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता या फिर एनडीटीवी जैसे प्रोपेगेंडा मीडिया वाले ही दिखाई देंगे। फिर जब लोग ट्रोल करके ऐसे छात्रों को वापस यूक्रेन छोड़ाने को कहते हैं तो इन्हें और इनके परिवार वालों को बुरा लगता है। अब ये तो समझ में आता है कि मोदी सरकार का विरोध करने के लिए थोड़े बहुत मूर्ख लोगों का ऐसी विकट परिस्थिति में विपक्ष फायदा उठा रहा है, लेकिन जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री भारत सरकार से यह मांग रख दे कि यूक्रेन से पहले हमारे राज्य के छात्रों को निकालो, तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने ट्वीट किया कि मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा है कि यूक्रेन से निकाले जा रहे तमिल छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, और उस चिट्ठी की कॉपी भी पोस्ट की है। मतलब भारत सरकार जो भारतीय छात्रों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना ये भेदभाव किए कि वो किस राज्य के हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मांग है कि हमारे राज्य के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकालें। इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे तमिलनाडु के छात्र बाकी भारतीय छात्रों से अलग और स्पेशल हैं। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी ने संसद में भी कहा था तमिलनाडु को लेकर, और इसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति कहते हैं। भारत सरकार यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। इन भारतीय छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन से सटे देशों में भेजे गए हैं।
अब जब भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 6,500 भारतीयों को वापस ला चुकी है और अगले कुछ दिनों में सारे भारतीयों को सुरक्षित लाना उसका ध्येय है, तो उन छात्रों के वीडियो अब वायरल हो रहे हैं जो कीव और खार्किव जैसे इलाकों में फंसे हैं, जहां लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। ठीक वॉर जोन के बीचों बीच फंसे इन भारतीयों को अब तक ना निकाले जाने को लेकर विपक्ष और प्रोपेगेंडा मीडिया भारत सरकार को बदनाम करने का काम शुरू कर चुका है। वो भी तब जब इस एरिया के सबसे करीब रूसी सीमा पर रूस ने 130 बसें तैनात कर दी हैं, जो भारत समेत और भी देशों के नागरिकों को वहां से निकालेंगी। लेकिन इस काम में खतरा और चुनौतियां कितनी हैं, ये लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। दरअसल पिछले 2 दिन से रशियन मीडिया में पुतिन के हवाले से यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड बना रहा है। मतलब जहां जहां रशिया के टैंक्स और सेना घुस रही है, वहां भारतीय छात्रों को आगे खड़ा कर रहा है, जिससे या तो रशियन आर्मी रुक जाए और भारतीयों को देखकर हमला ना करे, या फिर हमला करे तो भारतीय छात्र ही उसमें मारे जाएं। जिसके बाद भारत में ना सिर्फ फंसे हुए भारतीय छात्रों के परिवार वाले बल्कि देश भर के लोग डर गए थे। हालांकि भारत सरकार की तरफ से रशिया के इस दावे को खारिज कर दिया गया है। भारत सरकार का कहना है कि भारतीय छात्रों को यूक्रेन ढाल नहीं बना रहा है। अब जिन इलाकों में रूस भारतीय छात्रों का यूक्रेन के ह्यूमन शील्ड बनाने के दावे कर रहा है, उसी से सटी रशियन बॉर्डर्स पर रूस ने विदेशी छात्रों को निकालने के लिए बसें खड़ी की हैं। कीव और खार्किव के जिन इलाकों में ये छात्र फंसे हैं, वहां रूस बमबारी कर रहा है और यूक्रेन की सेना गोलीबारी कर रही है। बिल्डिंगों में यूक्रेन की सेना के स्नाइपर्स तैनात हैं, जिन्हें किसी भी संदिग्ध को देखकर गोली मार देने के आदेश हैं। अब अगर ऐसे में ये भारतीय छात्र बाहर निकलेंगे तो रूस और यूक्रेन किसी के भी हमले के शिकार हो सकते हैं। रूस लगातार कह रहा है कि भारतीय छात्रों को यूक्रेन ह्यूमन शील्ड बना रहा है। ऐसे में अगर बाहर निकलने पर भारतीय छात्र मारे जाते हैं तो रूस सारा ठीकरा यूक्रेन के सिर पर फोड़ देगा और यूक्रेन रूस के हमले पर दोष मढ़ देगा। इसीलिए भारत सरकार लगातार दोनों देशों से अपने नागरिकों के सुरक्षित इवैक्यूएशन की बात कर रही है और युद्ध के सीज फायर पर जोर दे रही है। जब तक दोनों देशों की तरफ से कुछ देर के लिए ही सही हमले नहीं रुकते, भारत सरकार यूक्रेन के अंदर फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का रिस्क नहीं ले सकती। वैसे यूक्रेन से आए कई वीडियोस में हमने देखा है कि कैसे यूक्रेन की बॉर्डर पर जा रही ट्रेनों में वहां की पुलिस और सुरक्षा अधिकारी रेसिज्म के चलते भारतीय और अफ्रीकन नागरिकों को घुसने नहीं दे रहे। पोलैंड और रोमानिया की बॉर्डर पर उन्हें पीट रहे हैं क्योंकि वो गोरों को पहले बॉर्डर पार करवाकर सुरक्षित निकालना चाहते हैं। और इन खबरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन के लोग यूनाइटेड नेशन में भारत का यूक्रेन का साथ ना देने से नाराज हैं। तो भारत सरकार भले रूस के इस दावे को खारिज करे कि यूक्रेन भारतीय छात्रों को ढाल बना रहा है, लेकिन यूक्रेन का जो चरित्र वॉर के दौरान भारतीयों, पाकिस्तानियों और अफ्रीकन लोगों के लिए दिखा है, उससे इस आशंका को नकारा नहीं जा सकता है कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है। और ऐसे में अगर भारत सरकार की किसी नीति के चलते एक भी छात्र की जान पर बनी, तो वो विपक्ष और प्रोपेगेंडा मीडिया जो अभी झूठ के सहारे भारत सरकार को बदनाम कर रहा है, वो बवाल कर देगा। हालांकि भारत सरकार के लिए उनसे कहीं ज्यादा जवाबदेही छात्रों के परिवार वालों और देश के प्रति है। और जिस तरह से यूक्रेन में भारत के तिरंगे की धाक जमी है, जिस शान के साथ भारतीय छात्रों का तिरंगा देखकर यूक्रेन जैसी विदेशी धरती पर उन्हें गर्व के साथ सुरक्षित निकलने का रास्ता रूस ने दिया है, जिस तिरंगे की आड़ में पाकिस्तान, तुर्की और चीन के नागरिक जान बचाकर निकले हैं, उस भारत में वहां से सारे भारतीय छात्रों को निकालने की ताकत है, ये दुनिया भी जान रही है। कुछ कुत्सित राजनीति के चलते भटके हुए छात्रों को छोड़कर ज्यादातर भारतीय छात्र अपने देश के लिए यूक्रेन से गर्व की अनुभूति लेकर लौटे हैं। ऐसे में ट्विटर पर ओछी राजनीति करने वाले विपक्ष और प्रोपेगेंडा मीडिया को भी पता है कि भारत सरकार के प्रयास और नियत यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालकर लाने की है, जो तेजी से कामयाब भी हो रही है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस चुनौती में जमीन पर चल रहे युद्ध क्षेत्र से सबको बचाकर लाने का खतरा हमेशा बना रहता है। और जिस देश में विपक्षी दुश्मन की भूमिका निभा रहा हो, वहां तो सरकार को और भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।